जय हिंद दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आपका यूथ कंपटीशन की बुक से कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग अपना स्कोर ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जिससे कि मुझे लगेगा कि हाँ, किसके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा। और आपसे मैं शुरुआत में ही कहना चाहता हूँ कि जो भी दोस्त जिसको ये वीडियो पसंद आए तो वो लोग अंत में आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं वीडियो को बीच में आपसे एक बार भी लाइक और सब्सक्राइब के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और यह देखते हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनु ने वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था को प्रतिपादित किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेगुर मृदा के नाम से जानी जाने वाली मिट्टी कौन सी है? किस मिट्टी को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? संस्कृत व्याकरण के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाणिनि को। पाणिनि को जाना जाता है संस्कृत व्याकरण के पिता के रूप में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी जल राशि भारत और श्रीलंका को पृथक करती है, यानी कि अलग करती है? तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान जल संधि। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में प्रथम आम चुनाव जो है ऑप्शन नंबर ए 1952 में संपन्न कराए गए थे प्रथम आम चुनाव। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध जो है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि होम रूल लीग आंदोलन जो है ये आपके लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा मृतकों का टीला। मृतकों का टीला है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी से रिलेटेड। प व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों, प व्यंजन का उच्चारण स्थान पूछा गया आपसे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंठोष्ठ। कंठोष्ठ से ये प व्यंजन का उच्चारण स्थान होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें संज्ञा शब्द है। इनमें संज्ञा शब्द है। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माधुर्य। यह संज्ञा शब्द है, यानी कि यह नाउन है। माधुर्य जो है यह नाउन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता है या हो नहीं रहा होता है, परंतु युद्ध का जैसा माहौल हमेशा बना रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जब युद्ध ना हो रहा हो लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि युद्ध चल रहा है या युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है, दोस्तों उसको बोलते हैं शीत युद्ध, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं कोल्ड वार। ठीक है, कोल्ड वार बोलते हैं शीत युद्ध। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पवन। पवन यानी वायु, हवा
यह जो है एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है 12। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था, वह था राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। और राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को प्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। ठीक है, पहली बार किसी गांव में लागू किया गया तो नागौर था। ठीक है, राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का वह कौन सा सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? कौन सा शहर है जो सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। बेंगलोर जो है आपका सिलिकॉन वैली नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न में से कौन सा द्रव्य पाया जाता है? यानी कौन सा एसिड पाया जाता है, ये आपसे सीधा सीधा पूछा गया है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि फार्मिक एसिड पाया जाता है। तभी जब चींटी या मधुमक्खी काट लेती हैं तो वहाँ पे फूल जाता है या चकत्ते बन जाते हैं। तो ठीक है, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो आप इस पे देखे होंगे कि चकत्ते बन जाते हैं और वहाँ पे फूल जाता है। तो चींटी या मधुमक्खी काटने से फूलने का कारण है कि उनके डंक में फार्मिक एसिड यानी फार्मिक अम्ल पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिक्किम एवं चीन के किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? ये चीन और सिक्किम, या फिर यूं कह लें कि भारत और चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? दोस्तों, वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा के द्वारा भारत और चीन यानी सिक्किम और चीन एक दूसरे के से जुड़े हुए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, अरावली की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, अरावली की पहाड़ियाँ जो हैं भारत के राजस्थान राज्य में स्थित हैं। अरावली की पहाड़ियाँ भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, दोस्तों, स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा कहाँ से करता है? स्थानीय निकाय यानी कि जो लोकल बॉडीज होती है वो अपने लिए रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट करती है, यानी स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व कहाँ से इकट्ठा करता है? तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि गृह कर से, यानी कि जो होम टैक्स होता है उससे वो अपना इकट्ठा करते हैं राजस्थानी निकाय के। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि चिपको आंदोलन का आरंभ कहाँ पर हुआ था? चिपको आंदोलन का आरंभ आपका हुआ था ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, यानी चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। ठीक है, उनका नाम आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। आपका एक एक कमेंट का मैं जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैजा। हैजा जो है आपका जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, आपका जो सामने जो ऑप्शन दिए हैं इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवास में है। देवास में बैंक नोट प्रेस स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 25 है, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दसम ग्रंथ। दसम ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि कंचनजंगा आपका सबसे ऊंची चोटी है भारतीय हिमालय की। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में महिलाओं के हितों का संरक्षण के लिए किसका गठन किया गया है? भारत में महिलाओं के हितों का संरक्षण के लिए किसका गठन किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है महिलाओं के हितों के संरक्षण करने के लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह राज्य है केरल। केरल में स्थित है यह मंदिर, स्वामी पद्मनाभ, श्री स्वामी पद्मनाभ का जो मंदिर है केरल राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है? निम्नलिखित में से किस अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। आयोडीन में अधातु तत्वों में धात्विक चमक होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है जो कि क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वह गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है वह कौन सी है? वह गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है वह गैस कौन सी है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मीथेन। मीथेन जो है मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। दोस्तों आप सभी ईमानदारी से जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कितनी बढ़िया लगी और आपके ये क्वेश्चन कितने अच्छे थे। तो दोस्तों आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर सूचित करें कि आपको कैसा लगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन का लेवल अच्छा हो, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।